अ, आज का दिन है 27 है आज का दिन। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज निफ्टी तो सुबह से गिर रहा था बट सडनली बढ़ा है। आज 105 पॉइंट बढ़ा है, 0.5% एक दिन में। अच्छी खरीदारी हुई है आज। अब अगर आप एक हफ्ते का देखोगे तो आप लगभग देखोगे 2% की बढ़ोतरी हुई है निफ्टी 50 में। डेटा के बारे में बात करोगे, आज सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है 27 मार्च के दिन। एफआई ने 11,111 करोड़ की खरीदारी की है, जो सबसे ज़्यादा है। डीआई ने भी 2500 करोड़ की खरीदारी की। आप देखोगे पहले एफआई ने 26 मार्च को 2,000 की खरीदारी की, फिर 5,000 की, 3,000 की, 7,500 की, 3,000 की। तो आप देखोगे हमेशा 3,000, 4,000, 7,000 यही खरीदारी हो रही थी। बट आज सबसे ज़्यादा हुआ है, आज 11,111 करोड़, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इतनी खरीदारी हुई है। इसी वजह से आज आप देखोगे निफ्टी बढ़ा है, क्योंकि मेजॉरिटी एफ आईज निफ्टी 50 कंपनीज में ही लगाते हैं। कोई और छोटे मोटे बहुत कम ही है जो स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते हैं। मेजॉरिटी सब निफ्टी 50 में ही लगाते हैं। तो आज का अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पे जाऊं तो आप देखोगे आज टोटल रिटर्न मेरा अब बढ़कर 90,212 हो गया है। एक दिन का रिटर्न 3,500 है, जो कि 0.5% है, और एक्स आई आर 15.85 है। आज पर डे की चेंजेस की बात करोगे आप तो सबसे ज़्यादा क्वांट फ्लेक्सी ने दिया है आज के दिन। 1.42% बढ़ा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर 1.38, क्वांट स्मॉल कैप 1.34, मोतीलाल स्मॉल कैप 1.05, मिड कैप 0.73, मोतीलाल मिड कैप 0.68, कैनरा ई एल एस एस 0.65, मेराई ई एल एस एस 0.63, निपॉन ने दिया है 0.35, निफ्टी माइक्रो कैप ने दिया 0.16, और बस एक पराग पारिक ही आज नेगेटिव दिया है 0.63%। ठीक है। अब आप टोटल रिटर्न्स की बात करोगे तो सबसे ऊपर चल रहा है लगभग 50% के रिटर्न के साथ मेरा एसेट ई एल एस एस। कैनरा रोबे का ई एल एस एस 23,000 42% है, ये 31% पॉजिटिव है, ये 3% है। निपॉन 1.5%। क्वांट मिड कैप ने नेगेटिव अभी तक किया है 1.86। निफ्टी माइक्रो कैप ने दिया है 4.27% नेगेटिव है अभी ये। स्मॉल कैप 5.41%। मोतीलाल मिड कैप 6.64%। क्वांट फ्लेक्सी अभी भी 10% नेगेटिव ही है, और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 11%। आप प्रॉफिट के बारे में देखोगे तो सबसे ज़्यादा मुझे अभी तक पराग पारिक ही ने प्रॉफिट दिया हुआ है। 1,14,000 लगभग लगाया है मैंने ना, 1.5 लाख हो गया है ये। फिर क्वांट स्मॉल कैप है, फिर मेरा एसेट भी लगभग 1 क्रॉस कर गया है। मिड कैप लगभग ब्रेक इवन स्टेज पे आने वाला है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी उसी स्टेज पे है। इसमें भी आपको कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। मोतीलाल मिड कैप अभी नेगेटिव में है जितना लगाया था मैंने। क्वांट फ्लेक्सी भी नेगेटिव है, माइक्रो कैप भी नेगेटिव है, क्वांट इंफ्रा भी नेगेटिव है, और मोतीलाल स्मॉल कैप भी नेगेटिव है। तो ये है अभी तक करंट कंडीशन। होपफुली अगर इस तरह से खरीदारी चलती रही तो आज तो थर्सडे है, कल फ्राइडे को भी मार्केट खुलेगा। फ्राइडे फिर मंडे अगर इस तरह से खरीदारी हुई, मोस्ट प्रोबेबली मैं टोटल रिटर्न मेरा 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। अगर मैं आपको पोर्टफोलियो अपना दिखाऊं तो एक लगभग 24 जून के आसपास, 24 सितंबर आई थिंक, यहाँ पे 30 अगस्त 2024 को लगभग मेरा 1,74,000 का प्रॉफिट था, जो कि 34% रिटर्न होता है। तो आप देखो कितना कितना हाई टच कर गए। इस समय मार्केट बिल्कुल टोटल हाई पे था। सितंबर अगस्त
अगस्त तक बिल्कुल अपना पीक बना दिया था मार्केट, 26,000 कुछ, 26,400 या 300 कुछ निफ्टी जा चुका था। तो वहाँ पे आप देखो कितना भयंकर पीक बनाया था पोर्टफोलियो ने। फिर वहाँ से वो गिरना स्टार्ट हुआ है सितंबर से, सितंबर अक्टूबर नवंबर थोड़ा थोड़ा करेक्शन आया है, जनवरी फरवरी में तो पूरा ही करेक्शन आ चुका है। तो आप देखोगे वहाँ से फिर गिरना स्टार्ट हुआ है, तो कम होते 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 इतना 50,000, 27 फरवरी तो 50,000 भी आया, 45,000 भी आया 1 मार्च को। तो यही है, ये तो खैर ऊपर नीचे होता रहेगा। आप देखो यहाँ पे भी कम है, फिर अभी वापस से बढ़ना, प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। तो खैर ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है गेम का, इसमें आपको बने रहना है। ये है थोड़ा इक्विटी एसेट एलोकेशन, कहाँ मेरे पैसे सबसे ज़्यादा हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में 17% है, सर्विसेज में 13%, एनर्जी में 11%, हेल्थ केयर में इतने, कंज्यूमर स्टेबल्स में 8.24, बाकी अदर सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल है। ये आपको उस तरह का एनालिसिस दे रहा है मार्केट कैप के अनुसार। मोस्टली मेरा पैसा लार्ज कैप में है, फिर मिड कैप में, और 15% वो स्मॉल कैप में। अब आप सोचते हो कि स्मॉल कैप फंड हमेशा स्मॉल कैप में लगा, ऐसा नहीं होता है। स्मॉल कैप फंड्स, उनका एक परसेंटेज होता है, उनमें 10-15% वो लार्ज कैप में ही लगाएंगे, इवन दो वो स्मॉल कैप फंड है। बाकी का पैसा वो स्मॉल कैप या मिड कैप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ही मिड कैप फंड्स भी कुछ 15-20% लार्ज कैप में लगाते हैं, बाकी का मिड साइज फंड। तो ऐसे ही होता है। और मेरा पूरा इक्विटी एलोकेशन है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको यूएस स्टॉक्स का दिखा दूँ। यूएस स्टॉक्स ने भी आज नेगेटिव रिटर्न दिया है 0.12% का, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कमी है, बट इतना दिया है। $4.5 का माइनस में है अभी आज के दिन का चेंज। लगभग मैंने $3.27,000 इन्वेस्ट किए हैं, और करंट रिटर्न मेरा $400 पे चल रहा है, टोटल रिटर्न में 13%। ठीक है, मेजॉरिटी मेरे अमेज़ॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल, ब्रॉडकॉम, मेटा, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, ताइवान सेमीकंडक्टर, माइक्रो स्ट्रैटेजी, नेटफ्लिक्स, इसके ही शेयर हैं। कुछ कुछ पार्शल शेयर भी हैं, मैंने हर जगह एक यूनिट नहीं लिया, एक यूनिट से ज़्यादा, कई जगह कम भी है। तो ये मेरे बहुत पुराने शेयर हैं, पुराने मतलब वही 2-3 साल पुराने, तब से मैं लेके छोड़ दिया हूँ इसमें। अभी मैं एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तब के ही हैं ये। धीरे धीरे और जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी तो मैं उसको और डालूँगा पैसे। तो यही है, ये मेरा यूएस स्टॉक्स का पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड्स का। जो लोग इस चैनल में मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरा गोल है 100 करोड़ करना बिफोर आई टर्न 40। तो अभी मुझे लगभग 3 साल, 2.5-3 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए। अभी मैं 27-28 साल का हूँ। आने वाले 10-12 साल में मेरी कोशिश है कि इसको मैं 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाऊँ। अब ज़रूरी नहीं है 100 करोड़ सारे इन्वेस्टेड हो, जैसे भी आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में हम लोग क्यों डालते हैं कि पैसा ग्रो करे। ठीक है, तो अगर वो 2 करोड़ डालने से, 10 करोड़ डालने से हो जा रहा है तो यही हमारा गोल रहेगा। और मैं भी आप लोग की तरह एक सिंपल जॉब ही करता हूँ, जोड़ जोड़ के पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। कोई मेरी, किसी ने मुझे पैसे दे नहीं दिए हैं खैरात में, या फिर ना ही मेरे पापा ने मुझे दे दिया है कि आप इन्वेस्ट करो। ये सारे मेरे में खुद के मेहनत के पैसे हैं, तो उसे ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग को भी सलाह दूंगा कि आप लोग भी इन्वेस्ट करें और जुड़े रहें मेरे साथ इस चैनल में, मेरी जर्नी को देखें, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर, थैंक यू टू ऑल जो आप लोग यहाँ तक बने हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू।